वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस स्पार्क अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। माइंडफुल ईटिंग से मतलब है कि हम कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल भाषा में हम क्या खा रहे हैं। दो तरीके की हैबिट्स होती फूड हैबिट्स, एक हेल्दी फूड हैबिट्स और एक बैड फूड हैबिट्स। बैड फूड हैबिट्स में वो चीजें आती हैं जिनमें न्यूट्रिशन तो कम मिलता है बट बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें बहुत सारी होती। और हेल्दी फूड हैबिट्स वो होती है जिस चीज का हमारी बॉडी को। इंट्रोडक्शन टू फूड इन रीजनल लैंग्वेज। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन फूड के बारे में और रीजनल डाइवर्सिटी। इंडिया आपको पता है जिस भारत देश में रहते हैं बहुत ही विशाल देश है और यहाँ की जो डाइवर्सिटी हर एक पार्ट की डिफरेंट स्पेशलिटी है, डिफरेंट कल्चर है, उसी को हम बोलते हैं रीजनल डाइवर्सिटी। A famous संस्कृत saying अनेनी जात जीवंती। इसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। बिना फूड के हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते। हेल्दी इंडिविजुअल्स आर दोज हु ईट होलसम फूड इन मॉडरेट क्वांटिटीज। हेल्दी इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं जो होलसम फूड को कंज्यूम करते हैं मॉडरेट यानी कि adequate quantities में according to the season, time and place। कौन सा फूड को कंज्यूम करता है सीजन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। इंडिया का जो फूड है वो वेरी करता है लोकली ग्रोन क्रॉप्स पर, क्लाइमेट टाइप पे, ट्रेडिशन पे एंड टेस्ट प्रेफरेंस पे। जैसे हम बात करें तो अगर हम इंडिया को 4 पार्ट से डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्थ इंडिया का फूड टेस्ट अलग होगा, साउथ इंडिया का फूड टेस्ट अलग होगा, ईस्ट में फूड टेस्ट अलग होगा, हैबिट्स अलग होगी और आपकी वेस्ट में फूड का कल्चर अलग होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट अलग अलग है। अब अलग अलग क्लाइमेट होने से, टाइप ऑफ सॉइल होने से कुछ जो क्रॉप्स होती है पर्टिकुलरली उस रीजन में ग्रो करती है। जो पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रही है वो वहां की कॉमन क्रॉप बन जाती है जिसको हम लोकली ग्रोन क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम देखें नॉर्थ इंडिया में वीट ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में हम वीट ज्यादा खाते हैं बट साउथ इंडिया में राइस ज्यादा पॉपुलर है। ये टोटली बेस्ड है इसके क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन है वो वीट की ज्यादा होती है और साउथ इंडिया में राइस की ज्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी चीज डिशेज हो वो ज्यादातर चीजों में राइस का यूज हुआ होगा साउथ। कुछ फेमस डिशेस की अगर बात करें तो अगर पंजाब में आप देखोगे सरसों का साग, मक्के दी रोटी। आप साउथ इंडिया में जाओगे इडली, डोसा, वड़ा। आप वेस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग चीजें मिलेंगी, आप ईस्ट में जाओगे तो आपको अलग चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ कुकिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम culinary प्रैक्टिस कहते हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो नोन एज culinary प्रैक्टिसेस। इसमें बनाने से लेके आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं सारी चीजें आएगा। हैव चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ है, बेटर कम्युनिकेशन हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ है तो उस हिसाब से हमने काफी चेंजेस किए हैं। पास्ट में अगर हम देखें तो खाना चूल्हे में बनाया जाता था,
एंड ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली, जिसमें और जो मिक्सर आज हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में सिलबट्टा यूज करते थे, जिसमें कोई भी चीज पीसनी होती थी तो हम सिलबट्टे का यूज करते थे। प्रेजेंट पीपल नाउ यूज मॉडर्न गैस स्टोव। आजकल हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज करते हैं जो आप अपने घरों में देखते हैं। ये कुछ चार्ट है, इससे आपको समझ आ जाएगा। एक तरफ दे रखा है लेफ्ट साइड में आपकी ओल्ड करने की प्रैक्टिस और राइट साइड में न्यू करने की प्रैक्टिस। पहले हम स्टोव का यूज करते थे इस तरीके से और वुड का इस्तेमाल करते थे फायर के लिए, और आजकल हम क्या करते हैं गैस का इस्तेमाल करते हैं और ये मॉडर्न स्टोव यूज करते हैं। पहले जो होता था लोकल एंड सीजनल इंग्रेडिएंट्स ओनली यूज करते थे, आजकल क्या है हम ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। पहले क्या था सिंपल एंड फंक्शनल डिशेस यूज करती थी, आजकल हम आर्टिस्टिक मशीन यूज करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए कोशिश करते हैं। पहले हम सिंपल खाना खाते थे, पहले के टाइम में हम जो प्रिजर्वेशन करते थे ट्रेडिशनल मेथड करते थे, जिनको ड्राइंग हो गया, सॉल्टिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया एंड पिकलिंग टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। आपने देखा होगा अचार भी अगर आपके घर में रखा जाता है तो इसमें ऑयल यूज किया जाता है। ऑयल यूज करने से क्या होता है तो ज्यादा टाइम तक टिका रहता है, खराब नहीं होता। और आजकल हम क्या यूज करते हैं एडवांस प्रिजर्वेशन स्टोरेज यूज करते हैं, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्रिज का यूज करते हैं, वैक्यूम सीलिंग का यूज करते हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेंटेन फ्रेशनेस एंड सेफ्टी। पहले जो होती थी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होती थी, टाइम कंज्यूम होता था। आजकल क्या है एफिशिएंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है जिसमें ज्यादा लेबर का यूज नहीं है। आपको ओल्ड और न्यू culinary प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। एक फूड हम खाते हैं तो फूड के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम देखेंगे हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फूड में और क्या होते हैं। हमारे फूड में होते हैं विटामिन्स, फाइबर जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, food components that provide energy, support both repair body and protect diseases called nutrients. Our food contains major 5 nutrients along with dietary fiber and water. Energy giving foods कौन से होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। कोई भी फंक्शन हम करते हैं जैसे खेलना, डांस करना, सिंगिंग करना, ये बोलना, इन सारी चीजों के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें कौन देता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके कुछ सोर्सेस हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर, व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज एंड बनाना, इन सबसे हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। फैट किससे मिलता है भाई, ये स्टोर्ड एनर्जी टू बॉडी, ये एनर्जी को स्टोर करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है एज अ फैट। ये कहां से मिलता है हमें घी से, ऑयल से, बटर से, नट से एंड सीड्स। फिर हमारा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि जो हमारी मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की मसल की रिपेयर और ग्रोथ को एनहेंस करता है। इसको बोलते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ करता है। ये हमें कहां से मिलता है पल्सेस से, दालों से, बीन से, पीस से, मशरूम से, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। फिर हमारे आता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी को थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। अगर इनकी कुछ कमी हो जाती है
लंबे समय तक, तो हमें कुछ डिजीजेस हो सकती है। ये चार्ट हम देखेंगे, इससे पूरे डिजीज के बारे में देखा है। विटामिन ए, इसका काम क्या होता है, कीप्स आईज एंड स्किन हेल्थी, ये हमारे आंखों और स्किन के लिए काफी हेल्थी है। सोर्सेस क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे में ढंग से नहीं दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन बी 1। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कीप्स हार्ट हेल्थी एंड सपोर्ट बॉडी फंक्शन। ये हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है और हमारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। कहाँ पाया जाता है, लेग्यूम्स में, नट्स में, होल ग्रेन्स में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी में क्या होता है, स्वेलिंग, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर में सूजन आ जाती है और एक अजीब तरीके की सेंसेशन होने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है डिजीज से फाइट करने में। इन शॉर्ट ये हमारे इम्यून सिस्टम, इट इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है, ये ज्यादातर सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है जो खट्टे होते हैं, आंवला, लेमन, ऑरेंज, ग्रीन चिली। हाँ, ग्रीन चिली में भी आपका विटामिन सी होता है। कभी सोचा नहीं होगा कि मिर्च तो खट्टी नहीं होती, बट इसमें एविडेंट अमाउंट में आपकी विटामिन सी पाई जाती है। इसकी कमी अगर हो जाती है विटामिन सी की, तो हमें स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें से खून आने लगता है और जो हमारे वुंड्स से जो घाव है उनको हील होने में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ये कहाँ से मिलता है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सनलाइट में अगर आप रहोगे तो विटामिन डी मिल जाएगा। मिल्क, फिश, एग्स। सनलाइट में एक्सपोजर करने से हमारा जो लिवर है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है, बनाता है। इसकी कमी से रिकेट्स हो सकता है, सॉफ्ट एंड बेंड बोन। आपने देखा होगा कि मान लो कोई एक पर्सन है, उसकी जो पैर है वो हड्डी, पैरों की हड्डियां कुछ इस तरीके से बेंड हो सकती है, आउटवर्ड भी बेंड हो सकती है और इनवर्ड भी बेंड हो सकती है। ठीक है, ये रिकेट्स की निशान, क्योंकि इसमें जो बोन्स होती है काफी सॉफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। ये मिनरल्स है, ये हमारे क्या है, मिनरल्स। ये क्या है, हमारी विटामिन्स। कैल्शियम की कमी से कैल्शियम क्या काम करता है, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये हमारे हड्डियों और टीथ को हेल्दी करता है और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन डी। ये कहाँ पाया जाता है, मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, बोन और टूथ डिके, यानी कि जो हमारी दांत है और जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे उनका डिके होने लगेगा। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। डेंसिटी, बोन डेंसिटी जो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हेल्प्स परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ये हमारी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये कहाँ मिलता है, आयोडाइज सॉल्ट। जैसे आप टाटा सॉल्ट खाते हो, उसमें नीचे अगर देखोगे तो इसमें लिखा होगा प्लस आयोडीन, आयोडीन युक्त, यानी उसके अंदर आयोडीन है। सीवीड में पाया जाता है, वाटर चेस्टनट जिसको आप सिंघाड़ा कहते हो उसमें पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जैसे ये कोई पर्सन है, इसका ये गला है, ये आगे की तरफ से लटक जाता है, सूज जाता है। इसकी कमी से इसको हम बोलते हैं गोइटर। दिस इज कॉल्ड गोइटर। आयरन लास्ट में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है। कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिससे हमें कमजोरी फील होती है और सांस कम से आने लगता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा कि हमें कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका सोर्स क्या है, उसकी डेफिशिएंसी में क्या उस बीमारी हो सकती है। अभी तक हमने पढ़ लिया फैट्स के बारे में, जो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है हमारी बॉडी।
दूसरा हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है क्योंकि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। फिर प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल की ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है, मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट हमने पढ़ा विटामिन के बारे में और मिनरल्स के बारे में। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर लास्ट में आता है हमारा डाइटरी फाइबर, जिसको रफेस कहते हैं, और ये एनर्जी नहीं देते हमें, ना ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बट दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड fibers. They do not provide nutrients but help in the body to get rid of undigested food and ensure smooth passage of stool. ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प, एक स्मूथ पैसेज प्रोवाइड करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो स्टूल है, वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर आ जाए, तो उसको एक पैसेज प्रोवाइड करता है, स्मूथ पैसेज प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेस हैं फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड होल ग्रेन। जो भी आप देखोगे, जैसे आपने फ्रूट खाया तो उसमें रेशे रेसे से होते हैं, कोई भी फ्रूट खाओगे उसमें रेशे रेसे से होते हैं, इसी को फाइबर कहते हैं। ये अगर आप होल फ्रूट खा रहे हो तो आपको ये ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, बट अगर आप उस फ्रूट का जूस बना लेते हो तो ये बहुत ही लेस अमाउंट में रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है फ्रूट जूस से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। When water has the body absorb nutrients and remove waste in the form of sweat and urine. वाटर पीने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और वेस्ट को हमारी बॉडी पसीने और यूरिन की हेल्प से बाहर करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कि हमारा आता, नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग फूड कंपोनेंट्स। हमें कैसे पता पड़ेगा कि किस फूड में कहाँ कार्बोहाइड्रेट है, किसमें फैट है और किसमें प्रोटीन। तो इसके लिए कुछ टेस्ट है, ये आप ध्यान से देखेंगे। पहला है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च, फूड आइटम लेना है, जो भी आपको लेना है, कोई भी फूड आइटम, सपोज तो आपने पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, आलू में 2-3 ड्रॉप आप डाइल्यूटेड आयोडीन के डालेंगे। डाइल्यूटेड मतलब होता है जिस आयोडीन में पानी मिला हुआ, डालेंगे सॉल्यूशन। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है दैट मीन स्टार्च प्रेजेंट है। आपने एक पोटैटो लिया, इस तरीके से कट कर लिया, उसको कट करने के बाद में इसमें आपको आयोडीन की 2-3 बूंदें डालो। अगर ये एरिया आपका कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट। अगर हम फैट का टेस्ट करें, फैट के टेस्ट में क्या करना है, ये तो बहुत इजी है। इसमें आपको कोई भी अगर जैसे आपने ग्राउंडनट ले लिए, ठीक है, या आपने आलमंड्स ले लिए, आपको क्या करना है, उसको एक पेपर पे प्रेस कर लेना। अगर उस पेपर पे, जैसे आपने इस पेपर पे उसको प्रेस किया, अगर कोई ऑयली पैच नजर आता है दैट मीन्स यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं। प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है, फूड का पेस्ट बना लेना है, उसमें पानी मिला लेना है और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डालना। अगर वायलेट कलर प्रेजेंट हो जाता है दैट मीन्स इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अगर नहीं आता है दैट मीन प्रोटीन एब्सेंट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट। अब हमने समझ लिया कि प्रोटीन क्या काम करता है, फाइबर क्या काम करते हैं, वाटर क्या करते हैं। अब शुरू में हमने देखा था माइंडफुल ईटिंग। इसमें मैंने बात की थी आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो बैलेंस डाइट उसी को कहते हैं जिसमें आपको एक परफेक्ट आपको डाइट बनानी है, जिसमें आपका क्वालिटी भी अच्छी हो
और क्वांटिटी भी आपकी डाइट के अकॉर्डिंग। A diet containing all essential nutrients, all essential nutrients हमारा है जो 5 हमने पढ़े हैं सारे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैटी फाइबर्स, ये सारे प्रेजेंट हो, वाटर हो, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन नीड्स वेरी बेस्ड ऑन अ पर्सनस नीड। जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस पे डिपेंड करती है। जो एजेड पर्सन होगा उसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी कम होगी तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। एक जो यंग एज में लड़का है जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, बाकी काम पूरे दिन एक्टिव रहता है, उसको हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। तो डिपेंड करता है जेंडर, लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ स्टेटस। लाइफ स्टाइल से मतलब है अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और अगर उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उसको ज्यादा काम नहीं करना बस बैठे रहना है तो उसको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हेल्थ स्टेटस से उसको कोई डिजीज ना हो, अगर वो बीमार है या कुछ है, ज्यादा डाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो उसको कम चाहिए। जंक फूड आज के टाइम का सबसे कॉमन जो कल्प्रेट है वो है जंक फूड। ये सबका फेवरेट है, एवरीवन्स फेवरेट, बट एवरीवन्स एनिमी। सबका फेवरेट भी यही है और सबका दुश्मन भी यही है। अब ये कैसे है देखो, फूड लाइक पोटैटो, वेफर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दैट आर हाई इन शुगर, इनमें शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, फैट एंड कैलोरी बट वेरी लो इन विटामिन्स, मिनरल एंड प्रोटीन। तो इनमें बहुत ही कम विटामिन्स होते हैं, मिनरल ना के बराबर होते हैं, प्रोटीन बहुत कम होता है। तो इसको अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो एक पर्सन को ओबीस, फैटी कर देता है, मोटा कर देता है और अनहेल्दी। तो इससे उसको शुगर होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वो अपना डेली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ वेरी हाई वेट। इसमें आपका जो जंक फूड होता है इसमें आते हैं आपके पैकेज्ड फूड जैसे आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सारे के सारे। और उसके बाद आते हैं आपके जैसे आप बर्गर खाते हो, बर्गर, पिज्जा, टिक्की, गोलगप्पे, ये सारे के सारे जंक फूड में काउंट होते हैं। चाउमीन, ये आपको बेनिफिट्स बहुत कम देते हैं लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट सिर्फ हमारी बॉडी को सब नुकसान ही पहुंचाएंगे तो फायदा कौन पहुंचाएगा। फायदा पहुंचाने वाली चीजें होती है जो हम हमारे घर का खाना सबसे बेस्ट है। जो आपके घर में बन रहा है सिंपल सा दाल, रोटी, सब्जी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। हेल्थ बेनिफिट सबसे ज्यादा और नुकसान बिल्कुल कम। अब मिलेट्स की अगर बात करते हैं, द न्यूट्री सीरियल्स मिलेट, इसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांभर, आर हाईली न्यूट्रिशियस। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। स्मॉल साइज ग्रेन्स नेटिव टू इंडिया, they are called nutri-cereals. In India, they are called nutri-cereals because they are packed with vitamins. Nutri-cereals इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन भर भर के है। इनमें विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू अ बैलेंस्ड डाइट। तो मिलेट्स जो होते हैं जिसको न्यूट्री-सीरियल कहा जाता है, बैलेंस डाइट के एग्जांपल है। फूड माइल्स एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड मिल्स। फूड माइल्स का मतलब है आपका टोटल, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ फूड आइटम ट्रेवल्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर फार्म से आपके प्लेट तक। खेतों से जिस सपोज करो ये खेत है, खेतों में फसल होगी, यहां से यहां तक आने में बहुत सारी प्रोसेस होती है। कहां तक आने में? आपकी प्लेट तक आने में जो आप खाना खाते हो, यहां तक ये इस रास्ते को हम कहते हैं फूड माइल्स। दिस इज नोन एज फूड माइल्स। डिस्टेंस जो आपका फूड कवर करता है खेतों से लेके आपके प्लेट तक, उसको हम कहते हैं फूड माइल्स। रिड्यूसिंग फूड माइल्स हेल्प्स कट पॉल्यूशन। अगर हम फूड माइल्स को कट कर दें तो हमारा पॉल्यूशन कम होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा एंड कीप्स फूड फ्रेश। और फूड फ्रेश हमें वैसे इन द सेंस जैसे मान लो कुछ टोमेटोज हो गए, पोटैटोज हो गए, काफी पुराने हो जाते हैं। और अगर हम लोकल मार्केट को सपोर्ट करें, लोकल एग्रीकल्चर सपोर्ट करें
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, बीच के जितने सारे स्टेप्स है रिड्यूस हो जाएंगे और हमें इससे कम दिनों के अंदर अपना खाना अपनी प्लेट में मिल जाएगा। फार्मर ग्रोइंग व्हीट इन फील्ड, इसको भी देख लेते हैं। व्हीट मान लो उसने खेतों में प्रोडक्शन किया, फिर क्या प्रोसेस होता है, थ्रेसिंग होती है जिससे उसके शाफ्ट को अलग किया जाता है, ग्रोइंग ग्रेन्स, फिर जो ग्रेन आपको मिल जाता है उसको स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद ग्राइंडिंग होता है जिससे जो व्हीट है वो कन्वर्ट होता है आपके आटे में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेल शॉप पे, जो आपके आसपास मोहल्ले में दुकानें हैं वहां पे जो आटे की बोरी पहुंचती है वो पहुंचती है, फिर आप घर पे उसको लेके आते हो, उसको कुक करते हो, सर्व करते हो। Because of the enormous time and effort required from farmers and community members to bring food to our plate, कि जितने भी लोग हैं फार्मर से लेके ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसको ग्राइंड करने वाला, जिसने हमारे घर तक प्लेट तक पहुंचाने में हेल्प करी है, तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और वी मस्ट नेवर वेस्ट इट, और हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड ओनली टेक एज मच एज फूड कैन बी इजीली कंज्यूम, खाना उतना ही लेना चाहिए जितना आप उसको खा सकें। आप पहले कम लो, अगर आपको लगता है कि आपको और खाना है तो आप थोड़ा और ले लीजिए, लेकिन अगर आप एक बार में ही प्लेट में पूरा भर लेंगे जिससे आपको खाया नहीं जाएगा तो वो काफी प्रॉब्लम होगा, आप उसको क्या कर दोगे, वेस्ट कर दोगे। आप इतनी मेहनत को जो आपके किसानों ने, बीच वाले मीडिएटरों ने की है, उसको आप वेस्ट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।